दोस्तों आज आप लोगों के 7 ऐसी सब्जियां बताएंगे जो कि वियाग्रा से ज़्यादा ताकतवर है। आपकी मर्दाना ताकत बनाए रखने के लिए अगर आप 80 साल तक हो जाएंगे तो भी एक वियाग्रा की ताकत भरपूर देगा। तो 7 सब्जी कौन सी है, उसको कितनी मात्रा में किस समय खाना है, सबसे मेन जरूरी है कितनी मात्रा में किस समय खाना है, सारा डिटेल बताएंगे। अगर इस ढंग से आप यूज करते हैं तो ये मान के चलिए आपको ताकत की कोई कमी नहीं होगी। कभी वियाग्रा का कैप्सूल या टैबलेट नहीं लेना पड़ेगा, कभी नपुंसकता नहीं आएगी और दोस्तों कभी मर्दाना ताकत कम ही नहीं होगी पूरी जिंदगी का। तो कौन से 7 सब्जी हैं उसको बताते हैं। पहले जान लेते हैं उन 7 सब्जियों में कितनी मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं, जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये शरीर में हमारे जो कोई प्रोटीन्स या विटामिन्स कम हो जाते हैं तभी हमारी मर्दाना ताकत या नपुंसकता आती है, कमजोरी आती है। शरीर में कोई बीमारियां तभी होती है जब किसी प्रोटीन या विटामिन की कमी होती है। तो जो हम 5 सिलेक्शन किए हैं एकदम प्रमाणित है, 100% है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों कैसे में पहले जान लेते हैं अदरक और लहसुन में क्या क्या पाया जाता है। अदरक और लहसुन पहला है, दूसरा है लहसुन। इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, क्रोमिन। अब इसके बाद देखते हैं प्याज। ये प्याज में क्या क्या पाया जाता है जान लेते हैं। प्याज में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन B6, सी, ई। और उसके बाद है क्या है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, डाइटरी फाइबर, सल्फर। ये सारे विटामिन कितने पाए जाते हैं, प्याज में पाए जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों गाजर में। गाजर में क्या क्या पाया जाता है। गाजर में पाया जाता है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, प्रोटीन, विटामिन ए, के, सी, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। ये सारी चीज़ें गाजर में पाई जाती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। अब इसको कैसे यूज़ करना भी बताते हैं। अब जान लेते हैं चुकंदर में कितना हो गया, 1, 2, 3 और 4। अब चुकंदर पाँचवा है, 5वीं सब्जी है दोस्तों। इसमें क्या पाया जाता है, पोटेशियम, विटामिन B9, मैग्नीशियम, मैग्नीज, विटामिन सी, सल्फर और आयोडीन। ये चुकंदर में पाया जाता है। अब हम जान लेते हैं टमाटर। टमाटर में क्या पाया जाता है, विटामिन ए, सी, के, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, सोडियम। और 7वीं सब्जी क्या लेना है, हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां सीजन के हिसाब से लेना है। अब हरी पत्तेदार सब्जियां आपको अपने डाइट में हमेशा शामिल करना है। अब हरी पत्तेदार सब्जियों में तो कई तरह की सब्जियां होती हैं दोस्तों, उसमें अलग अलग प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। लेकिन एक एवरेज वैल्यू जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा वो आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन ए, बी, सी, कैरोटीन, फोलिक एसिड एंड आयरन। ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। छोटी मोटी विटामिन तो बहुत सारी पाई जाती हैं। अब आप समझ गए होंगे हमारा शरीर जो निर्माण हुआ है इन्हीं प्रोटीन्स, विटामिन से ही बना हुआ है। ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगर इसका सही मात्रा में सही टाइम पे आप प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपको कभी भी ताकत की कमी नहीं होगी। आपको सारी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन शरीर को मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से कोई बीमारी आपको नहीं लगेगी। अब इसको प्रयोग कैसे करना है, आप लोगों ने तो प्रॉफिट जान लिया, फायदे जान लिया। अब इसका प्रयोग कैसे करना, कब खाना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें ये ध्यान देना है आपका शरीर कितना वजन है। वजन का 5%। अब जैसे सपोज दैट आप 50 kg, 50 kg में तो 250 ग्राम आपको लेना है। अब 250 ग्राम आपको लेना है तो 250 ग्राम में 7 प्रकार की। अब इसमें से एक चीज़ इसको हटा दीजिए। इसको तो आप डेली लीजिए, क्योंकि इसको आप कच्चा ऐसे खा नहीं सकते। इसको साग के तौर पे आपको लेना है। हरी पत्तेदार सब्जियां में जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया, चौराई हो गया, और ये सब जो चीज़ें पत्तेदार सब्जियां आती हैं, इसको आप अपना, मेथी हो गया, ये सब आप साग खाते रहिए। डेली खा सकते हैं, नहीं तो जो है हफ्ते में 2 दिन खाइए, जैसे भी खाइए। आपको साग का प्रयोग खाना है, हरी पत्तेदार। तो आपको सीजन अनुसार लेना है। जैसे जब पालक का सीजन हो पालक यूज़ करिए, बथुआ का सीजन हो बथुआ यूज़ करिए,
और चौराई का साग हो तो उसको लीजिए। बाकी हरे पत्तेदार सब्जियां और साग तो बराबर खाते ही रहना चाहिए आदमी को, सीजन वाइज ये खा लीजिए। अब बचा आपके पास कितना, एक टमाटर बचा, 2 3 4 5 6। अब इस 6 चीज़ों का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। 6 चीज़ों को आप जैसे सपोज दैट आपकी वेट है 50 केजी, 50 केजी है, गुणे 5%, आपका हो गया 250 ग्राम। आपको 250 ग्राम सलाद लेना है डेली, 250 ग्राम सलाद के तौर पे लेना है। अब सलाद के तौर पे आपको 250 ग्राम में इसी को डिवाइड कर देना है। अब आपको इसमें डिवाइड कैसे करना है, आपको प्याज, अदरक, लहसुन, अब अदरक और लहसुन को आपको कैसे लेना, इसका एक छोटा सा टुकड़ा, यानी कि आप मान के चलिए 5 से 7 ग्राम या 10 ग्राम इसको ले लीजिए। इसको 10 ग्राम ले लीजिए। लहसुन के 4 से 5 कलियाँ आपको लेना है, 4 से 5 कलियाँ अभी इसे बना लीजिए। लहसुन 4 से 5 कली, आप 4 से 5 कली हो गया। अदरक हो गया, अदरक आप ले लीजिए एक छोटा टुकड़ा, 1 इंच का छोटा टुकड़ा ले लीजिए, 5 से 7 ग्राम या 7 से 10 के अंदर में ले लीजिए। टुकड़ा हो गया आपका, ये हो गया आपका अदरक। अब बचा प्याज, आपका प्याज लेना है, ये कितना ग्राम हो गया, कुल मिला के 5-6 ग्राम हो गया। अब इसको प्याज को डिवाइड करना है, आपको प्याज लेना है 60 ग्राम, 60 ग्राम लेना है आपको, 60 ग्राम प्याज लेना है। अब कितना हो गया, 60 10 70 ग्राम, 70-75 ग्राम हो गया। अभी आपके पास बचा है 200 ग्राम। अब 200 ग्राम में इसमें लेना है दोस्तों, कम से कम आपको गाजर की मात्रा ज़्यादा लेना है। गाजर आपको लेना है 100 ग्राम, गाजर होगा आपका 100 ग्राम। ये ऊपर नीचे हो सकता है, आप ज़्यादा हो सकता है कम ना हो, इससे ज़्यादा हो सकता है कम नहीं लेना है। अब आपको चुकंदर लेना है, चुकंदर आयरन ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों, तो चुकंदर आप ज़्यादा ले लीजिए। हो सकता है इसको ज़्यादा नहीं पचा पाए, एसिडिटी किसी को बन जाती है, तो इसको भी 60 ग्राम आप ले लीजिए। अब 60 120 ग्राम ये हो गया। अब बचा आपका टमाटर, अब आप टमाटर ले लीजिए 60 ग्राम। अब 60 ग्राम से 70 ग्राम या 80 ग्राम आप टमाटर कर दीजिए, 80 ग्राम। ये मिला करके आप 250 ग्राम का आप एक प्लेट तैयार करिए। अब आपका 250 ग्राम का एक प्लेट तैयार हो गया। अब इसको लेना कब है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपको खाने के साथ नहीं लेना है, आपको इसको क्या करना है, खाने के साथ नहीं लेना है। इसका खाने का समय शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे, यानी खाना खाने के 2 घंटे पहले इसको लेना। रात में लेना, रात में लेने के ये फायदा है, भरपूर प्रोटीन मिलेगा, दिन भर आपका पेट खाली रहेगा, उस समय आप लेंगे। रात का खाना अगर ना खाना चाहे तो मत खाइए, कोई ज़रूरी नहीं, इसी को डेली यूज करिए। अगर इसी को डेली यूज करते हैं तो आपका सुबह पेट एकदम साफ हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा। सबसे बड़ी जो इसका काम है, पेट एकदम साफ कर देगा और आपको फुल न्यूट्रिएंट्स मिल गया। क्योंकि हमने बता दिया, आप देख चुके हैं कितने कितने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। आपको रोटी चावल खाने की क्या ज़रूरत है, इस ढंग से अगर आप खाते हैं तो आपकी नपुंसकता, मर्दाना ताकत बरकरार रहेगी और इसके साथ साथ आपको सारी प्रोटीन्स विटामिन शरीर को मिलती रहेगी, जिसकी वजह से कोई बीमारियां आपको लगेगी नहीं। ये है दोस्तों सबसे बेस्ट 7 व्याग्रह ताकत बढ़ाने वाले। तो अगर आपका उम्र 50 साल है तो 250 ग्राम, उसके ऊपर जैसे एज के ऊपर 5% का रेशियो लेके 60 साल है 60 गुणे 5 300 ग्राम, उसी हिसाब से आपको करना है। डिवाइड कर लीजिएगा, जितना आपका वेट है उसका 5% आपको सलाद के तौर पे यूज करना है। इसके साथ कुछ नहीं लेना है। इसके 1.5 घंटे से 2 घंटे के बाद ही कुछ खाना है और 1.5 से 2 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। 1.5 से 2 घंटे पहले पेट आपका खाली होना चाहिए और इसको खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही कुछ लेना है। इस ढंग से आप यूज़ करते हैं, कभी कोई विटामिन की कमी नहीं होगी बॉडी में और आपको इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन विटामिन है, जो कि प्रोटीन विटामिन व्याग्रह काम करता है हमारी ताकत पे। हम कोई भी ताकत हमारे अंदर जब ही आएगी जब हमारे अंदर सारे प्रोटीन विटामिन से पाया जाए। इस ढंग से आप इसको यूज करके आप अपनी स्टेमिना बढ़ा सकते हैं।